नमस्कार दोस्तों अभी कई जगहों से ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के इस समय अध्यक्ष हैं वो अपनी लोकसभा सीट छोड़कर जो उनकी कर्नाटका में है जहाँ से वो जीतते हैं, लेकिन 2019 वाला वो हार गए थे चुनाव। ठीक है, गुलबर्गा से वो आते हैं चुन के, लेकिन इस बार वाला 2019 वाला वो हार गए थे चुनाव। लेकिन इस बार हो सकता है, जो खबरें अभी आ रही हैं इसको मैं पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन खबरें ये आ रही हैं, उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपना लोकसभा का चुनाव इटावा से लड़े। इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपना चुनाव इटावा से लड़े, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अपना लोकसभा का चुनाव इटावा से लड़ते हैं तो क्या वो जीतेंगे, क्या वो हारेंगे? क्योंकि दोस्तों एक बात याद आप रखिएगा कि आने वाले समय में अभी कांग्रेस ने बहुत बड़ा गेम खेला है। उन्होंने क्या कहा है कि हम प्रधानमंत्री पद की रेस में कांग्रेस पार्टी नहीं पड़ेगी, हमारा मेन मकसद इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना और विपक्ष को हराना है। लेकिन हकीकत जानते हैं आप क्या है दोस्तों? हकीकत ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर बात ना हो, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक दबदबा रखे, और कांग्रेस को दबदबा रखने के लिए कई राज्यों के चुनावों को कांग्रेस जीते, जैसे मध्य प्रदेश को जीत जाए, है ना, तेलंगाना को जीत जाए, राजस्थान को जीत जाए और छत्तीसगढ़ को जीत जाए। अगर ये सारे के सारे चुनाव कांग्रेस जीत ले जाती है तो कांग्रेस एक बहुत मजबूत होल्ड में होगी, और जब कांग्रेस मजबूत होल्ड में होगी तो उसकी दावेदारी इंडिया गठबंधन में ज़्यादा होगी। वो कई राज्यों में तो सारे के सारे अपने ही कैंडिडेट उतारेगी, और उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे फिर ये कहेंगे कि जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा बहुमत है उस पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो इस बार कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद पर भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ सकते हैं। तो कई राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना बहुत बहुत ज़रूरी है इंडिया गठबंधन के लिए। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जीतते हैं तो हो सकता है कि मैक्सिमम संभावनाएं हैं कि वह प्रधानमंत्री आपको दिखेंगे इंडिया गठबंधन से। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैसे जो है वो चुनाव इटावा से, जो लोग कह रहे हैं कि इटावा से खड़े हो सकते हैं, तो क्या वो इटावा से वो चुनाव जीतेंगे या नहीं, आज उसमें उसकी आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें बताता हूँ। जो दोस्तों इटावा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसमें दलितों की जो आबादी है वो 4.5 लाख है, 4.5 लाख। जो ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 2.25 लाख है ना। यादवों की है 1.8 लाख, लोधीस की है 1.5 लाख, शाक्य वहाँ पर एक कम्युनिटी है शाक्य, उसकी है पॉपुलेशन 1.2 लाख, मुसलमानों की पॉपुलेशन है 1.2 लाख, और कुर्मीज की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 90,000 पॉपुलेशन है। ठीक है दोस्तों, अब इसको बहुत ध्यान से आप समझिए कि दलित आजकल जो है वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है। अभी हमने देखा घोसी उपचुनाव हुए, घोसी उपचुनाव में हमने ये साफ देखा कि दलितों का एक तरफा वोट इंडिया गठबंधन को चला गया, समाजवादी पार्टी को चला गया। लेकिन बीजेपी को ये वोट नहीं मिला, जबकि योगी आदित्यनाथ लगातार ये कैंपेन कर रहे थे, गेस्ट हाउस कांड की बात कर रहे थे कि देखिए गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वोट नहीं मिला। समाजवादी पार्टी वहाँ से जीत गई और मायावती ने अपना वहाँ से कैंडिडेट उतारा ही नहीं, ताकि वोट दलितों का बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसके जस्ट विपरीत हो गया और इंडिया गठबंधन को दलितों का वोट मिल गया। और कभी भी दलित समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादातर जाता नहीं था, लेकिन क्योंकि गठबंधन बन गया इंडिया गठबंधन, इसकी वजह से ये देखा गया कि किस तरीके से दलितों का जो वोट है वो अब शिफ्ट हो रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ। अब दोस्तों हम ये बताते हैं कि कैसे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जीतेंगे। देखिए दलितों की कितनी संख्या है, जनसंख्या है 4.5 लाख। मैं देखते जाता हूँ, देखिए 4.5 लाख किसकी है? दलितों की। और अगर इंडिया गठबंधन अगर होता है तो यादवों की कितनी संख्या है? यादवों की है 1.8 लाख, और एक मुसलमान इनको वोट नहीं देगा, मुसलमानों की जनसंख्या है 1.2 लाख।
ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 7.5 लाख जो वोट हैं वो इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं, 7.5 लाख। और जो बीजेपी के पास वोट है, क्योंकि कुर्मी वोट जो है जो बीजेपी को जाता है, फिर उसके बाद शाक्य, ये ओबीसी का है जिसमें मौर्य, काछी, सैनी, कुशवाहा, ये सब के सब आते हैं। ये सब, इन सब की जनसंख्या है 1.2 लाख। लोधी की जो जनसंख्या है वो 1.5 लाख, और ब्राह्मणों की जो जनसंख्या है वो है 2.25 लाख। और जो कुर्मी है उसकी अनुप्रिया पटेल, वो जो है अपना दल की, वो आती हैं, तो वो अभी इस समय बीजेपी के साथ हैं। तो अगर हम बात करें तो इनका अगर हम पूरा ब्राह्मणों का मिला लें, लोधियों का मिला दें, शाक्य का मिला लें और कुर्मियों का मिला लें, तो लगभग मोटे मोटे तौर पर इनको 6 लाख से भी कम मिल रहा है, 6 लाख से भी कम है। अगर ऐसा होता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इटावा से लड़ते हैं तो लगभग 1.5 लाख, तो आप मान के चलिए 1.5 लाख प्लस वोटों से बहुत इजीली, वेरी इजीली, बहुत इजीली, आराम से जो है वो जीत जाएंगे। उसमें उनको कतई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मल्लिकार्जुन खड़गे को, आप ये समझिए। और इंडिया गठबंधन जो इस समय इटावा के हैं, इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि इटावा से क्योंकि बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है ना उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर यहाँ पर सेंधबाजी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंडिया गठबंधन, अब उत्तर प्रदेश कहते हैं ना, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होते हुए जाता है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत मेहनत कर रहा है उत्तर प्रदेश में। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश का भी इंडिया गठबंधन है तो उत्तर प्रदेश को भी जीतेगी। और आप देखिए रायबरेली की सीट पक्की है, वहाँ पर सोनिया गांधी जीत ही रही हैं। अमेठी लगभग बहुत लोग कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि अमेठी भी राहुल गांधी बहुत इजीली जीत जाए, अगर वो वहाँ पर खड़े होते हैं। अगर नहीं भी खड़े होते तो कोई भी वहाँ से खड़ा होता है, तो अमेठी बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर अब ये जो है आपकी जो बीजेपी की सांसद है, महिला सांसद स्मृति ईरानी, मुश्किल ही है कि अब वो वहाँ से वो भी जीत पाएँ। तो बहुत मुश्किल है बीजेपी का अब इस समय उत्तर प्रदेश को भी बचाए रखना, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन वहाँ पर भी सेंधबाजी करेगा और भाजपा को वहाँ से हराएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।